वर्तमान काल में हो रही है या पूरा हो गई है या होने वाली है, तो उसको हम कहेंगे कि ये वर्तमान काल है। अच्छा, इसके भेद से हमें मतलब है, पहला इसका भेद है सामान्य। सामान्य वर्तमान काल। देखिए, सामान्य वर्तमान काल, इसका मतलब ये होता है कि वर्तमान काल में जो क्रिया सामान्य रूप से हो जाती है, होती है, उसको हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसका पहचान होता है कि क्रिया के अंत में, देखिए, क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते है। अगर ये पहचान दिखाई दे तो हम सीधा कह सकते हैं कि ये सामान्य वर्तमान काल है ना। बहुत आसान पहचान है, क्योंकि भेद कोई पढ़ना, भेद में से क्वेश्चन आते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल का पहचान यही है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है अगर आ जाता है तो इसको हम कहते हैं कि सामान्य वर्तमान काल है। जैसे देखिए, राम पत्र लिखता है, देखिए, राम पत्र लिखता है, सीता गीत गाती है, एक घोड़े मैदान में दौड़ते हैं। देखिए, तीनों का पहचान देखिए, तीन पहचान हमने बताया। यहाँ पर ता है लग गया, यहाँ पर ती है लग गया, और यहाँ पर क्या है, ते है लग गया। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य। समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताइए। यानी बस पहचान याद रखिए, पहचान के द्वारा ही हम क्या पहचान लेंगे। अच्छा, दूसरा इसका भेद है तात्कालिक या इसको हम कह सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, तात्कालिक का मतलब तत्काल में है ना, अपूर्ण का मतलब कि पूरा ना हो, यानी वर्तमान काल में कार्य चालू हो और वो जारी है, यानी पूरा नहीं है, उसको हम तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। इसका पहचान है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। बस यही पहचान आपको याद रखना है। इसके माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं कि ये हमारा तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि गाड़ी आ रही है, बकरी घास
चर रही है या खा रही है ना। मुर्गियां गाना चल पानी में तैर रही है। चलिए बतखे लिख देते हैं। देखिए बत्तखें पानी में तैर रही हैं। लेकिन बत्तख जो शब्द है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होगा? बत्तखी। हाँ। स्त्रीलिंग है। देखिए या कह सकते हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। देखिए पहचान आपका यही से है। ये देखिए यानी मूल क्रिया हमारी क्या है? आ है यहाँ पर है, यहाँ पर चर है और यहाँ पर क्या है? तैर है। ये मूल धातु है और इसके बाद जो है अंत में क्या है? रहा रही रहे, इसका प्रयोग किया गया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल है ना। अच्छा, इसके बाद तीसरा जो भेद है पूर्ण वर्तमान काल। देखिए पूर्ण वर्तमान काल, इसमें वर्तमान काल में कार्य के पूरे होने का बोध होता है कि पूरा हो गया और वर्तमान काल में हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि ये पूर्ण वर्तमान काल है। इसमें क्या होता है कि देखिए इसका जो भेद है आपको आसन्न भूतकाल से मेल खाएगा। जैसे इसमें आता है कि भूतकाल, तो ये सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल और प्लस वर्तमान काल। दोनों की क्रिया अगर मिल जाती है तो हम सीधे कहेंगे कि ये वर्तमान काल में कार्य क्या है? पूरा हो गया है ना। अगर हम कह दे सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखिए पिता जी स्कूल से आए हैं। पिताजी स्कूल से आए, अर्थात अभी अभी वो आने का काम क्या कर लिए हैं? पूरा कर लिए। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि छात्र अभी घर से
गए हैं। देखिए, छात्र अभी घर से गए हैं, यानी अभी लगा दिया, इसका मतलब कि अभी अभी वर्तमान काल में क्या है, वो क्रिया पूर्ण हुई है ना। फिर देखिए, सीता वन से आई। अब इसको वो सीता से नहीं लेते, हम साधारण ले लेते। सीता वन से आई है या सीता वन से आई हैं कर लेंगे तो राम वाली सीता हो जाएगा। और इसका कहने का मतलब हम सम्मान दे रहे हैं। आइए, सीता तो नॉर्मल सीता हो गई थी ना, किसी का भी नाम आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए, ये हम देख रहे हैं कि आई है या गए है या आया है चाहे गया है, यानी अंत में देख रहे हैं कि ये आपका भूतकाल है। भूतकाल है, भूतकाल, और ये है जो लगा हुआ है, ये क्या है, वर्तमान काल है। तो भूतकाल और वर्तमान काल जब मिल जाएगा तो सीधे हम कहेंगे कि ये पूर्ण वर्तमान काल है ना। इसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा भेद देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल। इसका पहचान देखिए क्या होगा कि वर्तमान काल प्लस भविष्य काल। दोनों की क्रिया अगर मिल जाए, वर्तमान काल और भविष्य काल की दोनों की क्रिया मिल जाए, तो उसको हम कहेंगे कि यह संदिग्ध वर्तमान काल है ना। अब देखिए, जैसे हम कह सकते हैं यहां पर, देखिए कि मोहन विद्यालय से आता होगा। देखिए, इस तरह से सोहन खेत में काम कर रहा होगा। इस तरह से फिर कविता पत्र लिखती है। हम देख रहे हैं यहां पर लिखती है नहीं, लिखती होगी। यहां पर गा दीगी लग गया, यहां पर देखिए गा है। तो ये आपका क्या है, भविष्य काल है। इसके पहले हम देख रहे हैं कि ता लगा हुआ है, रहा लगा हुआ है, ती लगा हुआ है। ये आपका क्या है, वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल और भविष्य काल जब मिल जाए क्रिया, तो उसको हम कहेंगे कि संदिग्ध वर्तमान काल। अर्थात कहने का मतलब कि वर्तमान काल में किसी कार्य के होने पर संदेह जताया जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये संदिग्ध वर्तमान काल है। ये चार भेद हो गए। पांचवा भेद और लास्ट इसका भेद है। देखिए, पांचवा भेद ये है संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य के बाद ये संदिग्ध के बाद संभाव्य।
संभाव्य मतलब होता है संभावना, किसी कार्य के वर्तमान काल में होने की संभावना जताई जाए, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। इसमें क्या होता है कि दो शब्द याद रखिएगा, ये शायद या संभवतः, इस तरह से ये दोनों क्या है, अगर हम जोड़ देते हैं और इसके बाद वाक्य अगर लिखते हैं तो सीधे काल आता है कि संभाव्य वर्तमान काल, लेकिन वर्तमान काल में ही चल रहा है। जैसे देखिए, वह आता हो, बस छोटा सा वाक्य लिखिए, वह आता हो। फिर कह सकते हैं गाड़ी जाती हो, इससे पहले लगा हुआ नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से क्या है, इसको लुप्त यहाँ पर किया गया है। वह आता हो, इसका मतलब की संभावना व्यतीत कर की जा रही है ना, संभावना जताई जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि शायद गाड़ी चली गई हो, चली गई हो, ऐसे कर दिया जाए, शायद गाड़ी चली गई, इस तरह से। अब देखिए यहां पर, लेकिन चली गई गड़बड़ हो जाएगा, गाड़ी चलती हो, ऐसे लगा दिया। संभवतः राम आता हो, देखिए इस तरह से अंत में हमने क्या लगाया, गाड़ी जाती है नहीं, जाती हो, ये देखिए, यह चलती हो, ये चलती हो, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, इसके और इसके थ्रू हम पहचान लेंगे। और ये जाहिर सी बात है कि वर्तमान काल ही होना चाहिए। अब यहाँ ती लगाए, ता लगाए, आप रहा भी लगा सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान काल में ही होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपका एक बदल जाएगा भविष्य काल। तो ये 5 भेद है और 5 भेद का पहचान ऐसे ही आप पहचानेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत हो तो बताइए, आगे पढ़ा दें, एक और आगे खत्म हो जाए तब देखते हैं क्वेश्चन। छोटा सा वो है, देखिए भविष्य, बोलिए। वह आम खाया है, इसमें कौन सा है? वह आम खाया है, आम खाया। देखिए यहाँ पर आपको मिल गया भूत और यहाँ पर मिल गया वर्तमान, तो इस वाक्य को हम क्या करेंगे, 2 नाम देंगे। एक कहेंगे कि ये है हमारा आसन्न, है ना, आसन्न भूतकाल, और एक है यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल। आई बात समझ में? अब विकल्प के अनुसार लगाना है ना, विकल्प में दोनों नहीं रहेगा, दोनों रहेगा तो एक को लगाना ही पड़ेगा, इसलिए एक ही कोई विकल्प रहेगा, है ना। पहचान के थ्रू आराम से पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, भविष्य काल यानी आने वाले समय में क्रिया जो होने वाली है या होगी, उसको हम कहेंगे भविष्य काल। बीते यानी आने वाले समय का बोध कराए। तो इसमें पहला है सामान्य भविष्य
काल। देखिए सामान्य भविष्य काल, इसमें क्या है कि क्रिया के अंत में केवल आपको गा, गी और गे, ये आपको क्या है मिलेगा। अब यहां पर क्रिया के अंत में हमने कहा कि गा, गी, गे, अगर गे को हम लिख दें गे, तो ये वाला सही माना जाएगा कि ये वाला बहुवचन में कौन माना जाएगा? बिंदु वाला, बिना बिंदु, बिंदु वाला। अच्छा, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं वाक्य, देखो राम घर जाएगा, ठीक, बच्चे स्कूल में आज खेलेंगे। बताइए, लड़कियां विद्यालय में डांस करेंगी या बताइए, इसमें ये वाला सही माना जाएगा कि ये वाला सही माना जाएगा? पहले वाला। और इसमें ये वाला कि ये वाला? पहले वाला। देखिए यही अंतर देखना है, शुद्धिकरण में वाक्य शुद्ध में ही देता है, इसको हम लोग ख्याल नहीं करते, कहते कि एकदम शुद्ध है, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध पर यही ध्यान देना है अनुस्वार का भी। देखिए खेलेंगे, ये जो होगा हमेशा बिना बिंदु वाला होगा, और यहाँ खेलेगी ये आ रहा है ना, इसलिए ये आपका गलत है। डांस करेगी, करेगी नहीं होगा, है ना, ये वाला। तो देखिए ये सामान्य में हमने यही देखा कि अंत में गी है, गे है, और ये क्या गी है ना, गा, गी, गे। तो इसका पहचान यही है कि आने वाले समय में क्रिया सामान्य रूप से होगी, तो उसको हम कहते हैं कि ये सामान्य भविष्य काल। ठीक, दूसरा पहचान, दूसरा इसका भेद होता है, इसको कहते हैं संभाव्य भविष्य। अभी वर्तमान काल में इसको पढ़े। सामान्य के बाद ये दूसरा हम लोग का भेद है संभाव्य भविष्य, और संभाव्य का मतलब वही होगा संभावना, लेकिन वर्तमान काल से हट करके हमें चलना है भविष्य काल में। तो इसमें वाक्य कैसा होना चाहिए, है ना, जैसे हम लिख दें कि शायद वह आए, शायद वह आए, संभवतः वह जाए, है ना। इस तरह से शायद काम होगा, है ना, शायद जैसे लगा दिया तो शायद काम होगा, इसका मतलब कि संभावना जताई जा रही है, निश्चित नहीं कि काम होगा, है ना। संभवतः लगा दिए और अंत में गागी लगा देंगे, तब भी आपका क्या है, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए तीसरा इसका भेद है जो नॉर्मल है, हेतु हेतुमद, हेतुमद भविष्य। देखिए
इसमें क्या होता है कि दो क्रियाएं, दो उपवाक्य होते हैं और एक वाक्य जो होता है उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है। यानी एक कार्य के बिना दूसरा कार्य क्या संपन्न नहीं होता है। ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, हेतु हेतुमद भविष्यकाल कहते हैं। यानी आने वाले समय में एक कार्य के बिना दूसरा कार्य संभव न हो या पूरा न हो तो उसको हम कहते हैं कि ये हेतु हेतुमद भविष्यकाल है ना। जैसे वह कहेगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। अब देखिए, वह कहेगा तो मैं स्कूल जाऊंगा। अब यहाँ पर गा है कि है तो इससे पहचान में आ रहा है, लेकिन यहां से लेकर एक वाक्य और एक वाक्य ये, तो एक वाक्य दूसरे पर क्या है, डिपेंड। तो ये आश्रित उपवाक्य हो गए इसमें। अच्छा, अगर कहा जाए कि वह आए तो मैं जाऊं, ऐसे भी आ जाएगा। वह आए तो मैं जाऊं। अब देखिए, एक वाक्य यहाँ और एक वाक्य यहाँ, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर, लेकिन आने वाले समय का बोध करा रहा है ना। यदि कहा जाए कि वह बाजा बजाएगा तो मैं गाऊंगी। वह बाजा बजाएगा तो मैं गाऊं, ऐसे कहा जाता। अगर कहा जाता है कि वीरू कहेगा तो बसंती क्या करेगी, नाचेगी। यानी एक वाक्य दूसरे पर क्या है, निर्भर। तो इस प्रकार के वाक्य को हम कहते हैं कि ये हेतु हेतुमद भविष्यत काल। तो इस तरह से ये काल का चैप्टर संपन्न। आगे समझ में? तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं।